बात करेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में मौर्य सम्राट अशोक और कुषाण सम्राट कनिष्क और हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश के या थानेश्वर वंश के हर्षवर्धन सम्राट की बात करेंगे। तो टू दी पॉइंट बात करें, सबसे पहले अशोक की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपनाया, यानी कि अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब है कि वो इसे किसी अन्य पर लोगों पर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहता था, साथ ही साथ वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद वही राजकीय संरक्षण भी दिया। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से अशोक क्या बना, बौद्ध बना। उसके बाद बात करें धम्म नीति का प्रतिपादन कर उसे राजनीति का आधार बनाया। हम सब इस बात को जानते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया था और ये धम्म नीति बौद्ध जो साहित्य था उनके ऊपर आधारित थी पूरी तरीके से। अब धम्म का मतलब होता है कि मनुष्य के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन नियमों का प्रतिपादन किया। अब ये थोड़ा यहाँ सूक्ष्म रूप से ध्यान रखना कि अशोक कोई मूल रूप से उन नैतिक नियमों का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। उन नैतिक नियमों का जो सोर्स है, स्रोत है, वो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं है, महात्मा बुद्ध के उपदेश है। इस बात को जरूर ध्यान रखिए। यानी कि फिर भी सामान्य भाषा में बात करें तो अशोक के द्वारा मनुष्य के नैतिक उत्थान के लिए जो नियम बनाए गए उसे क्या बोला गया, धम्म बनाया गया, सॉरी उसे क्या बोला गया, धम्म बोला गया। तो धम्म नीति का प्रतिपादन कर उसे क्या बनाया, राजनीति का आधार बनाया। यानी कि अब एक कलिंग युद्ध की बात करें तो कलिंग युद्ध 251 ईसा पूर्व के आसपास, सॉरी 261 ईसा पूर्व के दौरान होगा। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है और वहां पर एक नंद राज नामक का शासन कर रहा था और उसके और अशोक के बीच में लड़ाई होती है। अब लड़ाई का कारण कोई तो बताता है वहां के हाथी प्रसिद्ध थे, कोई बताता है कलिंग एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, कोई कहता है कि व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से कलिंग महत्वपूर्ण था। यानी कि तीनों ही कारण हो सकते हैं। अब अशोक और कलिंग के बीच युद्ध होगा तो अशोक जीतेगा, 1.5 लाख लोग मरेंगे, इतने लोग घायल होंगे। ये सारी घटना देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, उपगुप्त के प्रभाव में आकर क्या बन गया, बुद्ध। और उसके बाद रण विजय की अवधारणा को त्यागा और धम्म विजय की अवधारणा को उसने अपनाया। तो कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन से उसने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली, जिसमें किसका योगदान रहा, उपगुप्त का योगदान रहा। उसके बाद अब राजनीति का यानी कि शासन करने का आधार क्या बना लिया, धम्म यानी कि नैतिक नियम हो गए। अब युद्ध नहीं होगा, अब नैतिक नियम, अच्छे कर्मों के द्वारा, सद्गुण प्रवृत्ति के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार होगा या मतलब राज्य का विस्तार होगा और नीतियों का निर्माण होगा और जन कल्याणकारी कार्य करवाए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें लंका, बर्मा, कंबोडिया आदि में बौद्ध प्रचारक भेजे। और इस बात को ध्यान रखना कि श्रीलंका में तो उसने अपने पुत्र और पुत्री यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को बोधि वृक्ष का एक हिस्सा देकर के भेजा था और वहीं से श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत बनाई थी। उसके बाद बात करें आजीविकों को गुफाएं दान में दी। और ये गुफाएं कहाँ पड़ती है, बिहार भी पड़ती है, बराबर गुफाओं में पड़ती है, बराबर की पहाड़ी में पड़ती है। और ये 4 गुफाएं थी। कितनी थी, 4 गुफाएं थी। उनके नाम क्या थे, विश्व झोपड़ी, सुदामा, कर्ण चौपड़ और लोमस ऋषि की गुफा। ये 4 गुफाएं थी जिन्होंने जिसे अशोक ने आजीविकों को दान में दी थी। इसके अलावा हम इस बात को जानते हैं कि तीसरी बौद्ध संगीति करवाई थी अशोक ने करवाई थी, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता में हुई थी और इसमें अभिधम पिटक का संकलन भी किया गया। ये बातें हमने पहले वाले वीडियो में कर ली। उसके बाद कनिष्क की बात करें, कनिष्क ने कासगर, खोतान, कुंचा, तारिम, तुखार देश, बामियान आदि देशों में बौद्ध प्रचारक भेजे। अभी ये कहाँ पढ़ते कहाँ नहीं पढ़ते, लेकिन इसको ध्यान रखना, बामियान ये अफगानिस्तान में पड़ता है, जिसको लेकर के पीछे तालिबान ने भी इसको संरक्षण की झूठी मूठी बात भी कह दी, ठीक है ना। तो ये लगभग आप ये जो जितने भी स्थल है वो यहाँ भी मान के चलो ये भारत है, तो उत्तर और उत्तरी पूर्वी, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी, इन यहाँ मतलब इस दिशा में ये जो स्थल है वो रह जाते हैं। उसके बाद बात करें प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्व घोष इसका दरबारी था, किसका, कुषाण सम्राट कनिष्क का। और इसने सौंदरानंद महाकाव्य जो लिखा था वो काफी प्रसिद्ध था। और सौंदरानंद महाकाव्य में क्या था कि महात्मा बुद्ध के भाई नंद और उनकी पत्नी सुंदरी, इन दोनों के विवाह के बाद जो मतलब नंद की सुंदरी पर जो आसक्ति थी उसको लेकर के इसमें वर्णन किया गया था, किसमें, सौंदरानंद महाकाव्य। उसके बाद बात करें सुदर्शन नामक भिक्षु ने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इसके बाद बात करें कनिष्क के काल में गांधार कला का अभूतपूर्व विकास हुआ, गांधार मूर्ति कला थी। उसके बाद बात करें कनिष्क ने, और ये गांधार क्या रह चुका था, महाजनपद, और इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। इस बात को ध्यान रखिए।
कनिष्क ने और तक्षशिला से किसका संबंध था? तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है और उससे चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य का भी संबंध, यानी कि वो वहाँ प्रोफेसर रह चुके थे। उसके बाद बात करें, कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को अपनाया और संरक्षण दिया। ठीक है, अब आप इस बात को ध्यान रखना कि जो शासक आएंगे वो लगभग महायान बौद्ध धर्म की ओर झुकेंगे, और शासक ही नहीं, बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने वाला व्यक्ति, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाला व्यक्ति महायान को ही मतलब सेलेक्ट करेगा। कारण क्या है? मुख्यतः महायान को कारण ये है कि महायान और हीनयान की तुलना अगर हम सामान्य तौर पे करें, ये छोड़ दीजिए कौन बुद्ध की देवता के रूप में, कौन देवता के रूप में नहीं करता है, कौन वैध मानता है, कोई अवैध मानता है, कौन किसको क्या मानता है, ये छोड़ दीजिए। सामान्य अर्थों में देखिए तो महायान धर्म हमारे जो प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म है, उसके ज़्यादा निकट पड़ता है, क्योंकि उस समय ये दो ही तीन धर्म थे, जैन, बौद्ध और हिंदू, और कोई धर्म था ही नहीं उस समय की बात करें तो। अच्छा, कनिष्क के टाइम में तो फिर भी मतलब भी ईसाई धर्म का अस्तित्व तो हो गया था, लेकिन फिर भी मुख्यतः बात करें तो भारत की भूमि पर ये तीन ही धर्म थे। तो जो बौद्ध और जैन धर्म में दीक्षित होगा वो कौन होगा? नॉर्मल सी बात है, सनातन धर्म का कोई व्यक्ति होगा। अब महायान संप्रदाय सनातन धर्म के निकट होने की वजह से लोग इसकी ओर ज्यादा आकर्षित होंगे, नंबर एक। दूसरा, हीनयान परंपरा में ज्यादा वो बात है, उपनिषदों की तरह जटिल सिद्धांत, जटिल दार्शनिक बातें, जटिल दार्शनिक सिद्धांत दिए गए तो लोग उसमें उलझ जाते हैं। तो ठीक, तो उसकी तरफ लोग कम आकर्षित होते हैं। तीसरी बात कि उसमें क्या है कि हीनयान में शुष्क प्रज्ञता ज़्यादा मिलती है, या फिर यूँ कह दीजिए जीवन के प्रति निवृत्ति मार्ग का मतलब ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है। इस वजह से लोग निवृत्ति मार्ग से तो पहले तंग आ चुके हैं, ये जन्म कर्म मरण मृत्यु मोक्ष इस बातों से तंग आकर के जा रहे महायान की, और महायान प्रवृत्ति मार्ग की ओर मतलब मनुष्य को धकेलता है, तो वो कहते हैं इसकी जो बात है। तो इस वजह से भी लोग इसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और चौथी पांचवी बात कह सकते हो, ये उदार है, लचीला है, ठीक है, इसकी बातें सिद्धांतें सारे सरल भाषा में सरल तरीके से मतलब लोगों के सामने पेश है, प्रस्तुत है। तो इस सारी वजह से लोग महायान धर्म की ओर आकर्षित होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और एक बात और, महायान मूर्ति पूजा को भी छूट देता है, यानी कि बौद्ध की भगवान के रूप में, देवता के रूप में पूजा भी करता है, तो इस वजह से भी लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब बात करें, कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की आकृतियां मिलती है, ठीक है। आगे बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन की मुख्य दो ही बातें हैं, एक तो प्रयाग परिषद और एक कन्नौज की धार्मिक सभा, ये दो इंपॉर्टेंट है। और प्रयाग परिषद प्रति 5 वर्ष करता था वो, ठीक है, और कन्नौज सभा भी इंपॉर्टेंट है। 643 ईस्वी वाली कन्नौज सभा का ह्वेनसांग उल्लेख भी करता है, जो 23 दिन तक चली थी, और ह्वेनसांग इसका सभापति भी था। उसके बाद प्रयाग परिषद की बात करें तो 75 दिन तक चली थी ये। इसमें 20 राजाओं ने और मतलब भाग लिया था, यानी 20 देशों के राजा या 20 उस समय के जो साम्राज्य थे या राज्य थे या जो भी स्थानीय शासक थे, वो 20 शासकों ने भाग लिया था। लगभग मतलब 300 हाथी रोज मतलब उस धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे। आगे की जो भी है मतलब रैली टाइप में जो भी सिस्टम बोलो आप, इस प्रकार से। तो ये प्रयाग परिषद और कन्नौज सभा ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि बौद्ध धर्म के मतलब प्रचार के लिए जो इस प्रकार का उसने हर्षवर्धन ने सहारा लिया था। प्रयाग परिषद होगी प्रति 5 वर्ष, और कन्नौज की ये जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से वर्ष की बात करें, ह्वेनसांग 643, और ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के काल में आया था। 629 में भारत पहुंचा और 644 तक गिरा, 15 सालों तक। और ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा, शीलादित्य कहा था, शीलादित्य। शीलादित्य किसे कहा गया, हर्षवर्धन को कहा गया। किसने कहा, ह्वेनसांग ने। और ह्वेनसांग को क्या बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से भी ह्वेनसांग को पुकारा जाता है। और ह्वेनसांग के ग्रंथ का नाम क्या था, सीयूकी, इस बात को ध्यान रखिए। और ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी थी, तो हवेली या वेली ने इसकी क्या लिखी थी, जीवनी लिखी थी, वेली, या कहीं की नाम आता है हुइली, ठीक है ना। तो हुइली ने क्या लिखा था, ह्वेनसांग की जीवनी भी लिखी थी। उसके बाद महायान बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। तो कनिष्क और हर्षवर्धन दोनों बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय की को अपना रहे हैं, महायान बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, इस बात को। तो ये अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन के बारे में था, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में योगदान दिया। ये कुछ